हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज मैं आपको सिखला दूँ रेशियो का बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। तो चलिए आज की वीडियो में मैं जो आपको सवाल सिखलाने जा रहा हूँ, 4 सवाल मैं आज आपको सिखलाऊंगा। आप देख लीजिए ध्यान से। पहला सवाल देख लीजिए, 4x² माइनस 3y² इज टू 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19। तो आपको बताना है x अनुपात y क्या होगा, है ना। उसी पैटर्न पे दूसरा सवाल है, एक्स अनुपात एक्स प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई बराबर 4:1। तो आपको बताना है x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y²। और इसी पैटर्न पे तीसरा नंबर सवाल और इसी पैटर्न पे चौथा नंबर सवाल। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आसान तरीके से बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी, मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा। देखिए, रेशियो का एक रूल होता है कि अगर कोई नंबर a अपॉन बी लिखा हुआ है और बराबर c अपॉन डी, तो एक रूल कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का होता है। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल कहता है कि आप इस नंबर्स को a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का रूल है। इसी नंबर को अगर आप फिर से रिवर्स करके लिखिएगा तो यही नंबर लिखिएगा। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं ए अपॉन बी, और इसको लिख सकते हैं सी अपॉन डी। ठीक है, तो इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। अगर बाय द वे आपके सामने ऐसा कभी केस आ जाए कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी बाई डी है, तो इसको आप कंपोनेंटो डिविडेंडो करिएगा तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये पोर्शन चेंज होगा किसमें, ए बट्टे बी में। ठीक है, ये हो जाएगा ए बट्टे बी में, और ये पोर्शन चेंज हो जाएगा इसमें सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी पे। तो ये रूल आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर देखिए कितना आसान तरीके से मैं इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में कोई कंपोनेंटो डिविडेंडो का रूल नहीं लगेगा। इसमें डायरेक्ट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 4x² अपॉन 3y², 4x² माइनस 3y² अपॉन 2x² प्लस 5y², कितने के बराबर है, 12/19 के। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तरीका है कि ऑप्शन के थ्रू आपको जाना। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। आपको x और y का मान वैल्यू पुट करना है। तो जिस वैल्यू को पुट करके हमको 12/19 आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए, x के जगह 2 डाल देते हैं, y की जगह 3 डाल देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27। तो ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस का केस कभी नहीं होगा। ठीक है, तो माइनस में होना ही नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। चलिए अब 3:2 चेक करके देखते हैं। देखिए, x का मान 3 रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36 माइनस y की जगह 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 बटे x की जगह 3 डालना है। देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 प्लस y की जगह 2 डालना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंची 20। सॉल्व करके आया 36 माइनस 12 कितना आ गया, 24, 20 18 38। तो इसको सॉल्व करके आया कितना, 12/24, सॉरी 12/19। ठीक है, दूसरे काटा 12 और ये 19, तो 12/19 आ गया, है ना। ये इसी के बराबर है। इसका मतलब 3:2 आपका क्या है, आंसर है। तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम, ऑप्शन के थ्रू x की जगह 3 डाल के देखते हैं और y की जगह 2 डाल के देखते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका है कि इस नंबर को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, और लिखने के बाद क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसका लिखेंगे 19 को 4 से करेंगे, 19 चौके 76x² माइनस 19 दिया 57y² बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24x² और प्लस 12 पंचे 60y²। अब चलिए जितना भी x² वाला है एक तरफ हो जाएगा, तो 76 और ये माइनस में 24 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 52x²
और ये वाई स्क्वायर इस साइड चल आएगा तो कितना होगा 60 प्लस 57 117 वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 117 ऊपर जाएगा और 52 नीचे आएगा। तो 13 से काटेंगे, 13 नमा 117, 13 चौका 52। और चूंकि आपको एक्स बट्टे वाई निकालना है तो स्क्वायर हट के सामने क्या आ जाएगा रूट लग जाएगा। तो रूट के अंदर में आ जाएगा 9/4, तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। तो एक्स और वाई का अनुपात हो गया 3:2। देखिए इस तरीके से भी आपका आंसर आए 3:2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब आइए दूसरे सवाल में। इस दूसरे सवाल को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तीन तरीके से, एक ऑप्शन के थ्रू और दूसरा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो की तरफ से। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स बट्टे वाई बराबर कितना 4:1। एक तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। दूसरा है अभी मैंने कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का रूल बताया जाता है। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई को लिख सकते हैं आप एक्स बट्टे वाई। ठीक है, और इसको चेंज करेंगे तो 4 + 1 और बट्टे 4 - 1। तो ये एक्स बट्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 1 5/3। तो एक्स का मान आ गया 5, वाई का मान आ गया 3। अच्छा, यहाँ ऑप्शन के थ्रू चेक करने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो एक्स और वाई का मान निकल गया, एक्स का मान 5 डालना है, वाई का मान 3 डालना है। क्वेश्चन निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए अब एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम चीज माइनस में, तो 25 9 कितना होता है भाई 34। और 25 में से 9 गया 16, 2 से काटिए 17 दूना 34, 2 8 16। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 17/8। 17/8 ये आपका जी आंसर है। ठीक है, आपको पहले एक्स वाई का मान निकालना था, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो के हिसाब से ये क्वेश्चन ज्यादा आसान था। ठीक है, आप क्रॉस गुना करके भी आप यहाँ से एक्स बट्टा वाई निकाल सकते हैं, है ना। चलिए तीसरा नंबर सवाल क्या है, 3a + 5b और बट्टे 3a - 5b कितने के बराबर 5/1 के बराबर। तो फिर से यार कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लग रहा है ना। अभी मैंने बताया a + b बट्टा a - b अगर c/d है तो हम इसको लिख सकते हैं a/b बराबर c + d बट्टा c - d। ठीक है, देखिए तो प्लस वाला ऊपर है तो इसको हम लिखेंगे 3a बट्टा 5b। ये 5 1 6 और 5 में से गया 4, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, ये 3 से 3 साफ हो जाएगा। अब क्या बचेगा जरा आप ही बताइए, आपके पास बचेगा ऊपर a बचेगा, नीचे बट्टा कितना बचेगा 5b बराबर 1/2। तो 2a बराबर 5b बचेगा, क्रॉस गुना किए, 2 को ऐसे किए, 5b को 1 से किए, और यहाँ से अगर a बट्टा b निकालेंगे तो 5 पहले आ जाएगा, b बाद में जाएगा। तो a अनुपात b कितना हो गया 5:2। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बनाइएगा खुद से। मेरे हिसाब से जो बेस्ट रूल था वो मैंने आपको बताया। चौथा क्वेश्चन, तो नीचे कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, फिलहाल मैं उसको मिटा लेता हूं, है ना। आप क्वेश्चन को निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से। और क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, उस जगह का नाम जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, माइनस वाला पोर्शन ऊपर है, प्लस वाला पोर्शन नीचे है। तो आप क्या करिए इसको उल्टा कर दीजिए। आप इसको लिख सकते हैं 4a + 5b और अपॉन 4a - 5b बराबर कितना 6/1। तो यहाँ से हिसाब किताब लग गया, इसको लिख सकते हैं कितना 4a/5b बराबर कितना 6 + 1 होगा 7 और 6 - 1 होगा 5। अब यहाँ से क्या करिए क्रॉस गुना, 5 चौके 20a बराबर 35b। तो यहाँ से a/b निकालेंगे तो 35 पहले आएगा और 20 बाद में जाएगा। तो 5 7 35, 5 चौके 20, 7:4। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, मैं चाहूंगा कि एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर से दिखा दूं। ठीक है, बस 10-20 सेकेंड और देख लीजिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई का सिस्टम एक बार फिर से बता देता हूँ, ताकि आप अगर ये तरीका भूल जाओ तो उस तरीके से आप लगा लीजिए। देखिए यहाँ क्रॉस गुना करते हैं। देखिए क्या होगा, 6 चौके 24A माइनस 6 पंचे 30B बराबर 4A प्लस 5B। अब देखिए सारे ए वाले को एक तरफ, तो 24 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो 20A बराबर ये 5B, ये 30 साइड चेंज कर लेगा तो 35B। अब देखिए तो A बट्टा B कितना हो गया, 35 पहले आएगा और 20 बाद में जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 7:4। तो इस तरीके से भी 7:4 आया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा, कमेंट करना भूलिएगा मत। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार मिले हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा होगा, जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।